को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो, हाँ वो तुम देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो। और हाँ, तुम लोग देख सकते हो। अब तक नहीं देखे हो तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से एक प्लेग्राउंड में जहाँ पर एक फुटबॉल मैच हो रहा था। इसके बारे में मेरे ख्याल से इधर भी होता है जहाँ पर ओनो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गेम खेल रहा होता है और उसके बाद वो लगा देता है एक शॉट और उसके बाद वो हो जाता है गोल। उसके बाद जो उन लोगों का गेम था वो खत्म हो जाता है और उसके बाद मेरे ख्याल से इधर आकाशिया भी होती है जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी होती है ओनो का गेम देख के। के बाद आकाशिया और ओनो एक साथ एक जगह में चले जाते हैं और उसके बाद दोनों आपस के प्यार में खो जाते हैं और उसके बाद इधर एक किस होता है। लेकिन इसके बारे में मेरे ख्याल से ये बस ओनो का एक होता है, यानी ओनो ये सब सोच रहा था। और उसके बारे में ख्याल से जो आकाशिया होती है वो ओनो से खून चूसने लगती है। को देखकर ओनो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर आकाशिया शुक्रिया करके इधर से चली जाती है। उसके बाद इधर ओनो सोचने लग जाता है जो आकाशिया है कि सच में ओनो को चाहती है या फिर नहीं। आकाशिया हमेशा ओनो के खून के पीछे ही गिरी होती है, यानी आकाशिया को सिर्फ और सिर्फ ओनो का खून ही चाहिए, तो इसीलिए ये सब सोच रहा होता है। इसके बारे में ख्याल से इसके बारे में ख्याल से क्लासरूम में जहाँ पर जो टीचर होती है एक लेसन पढ़ा रही होती है जो कि था इंसान के बारे में, यानी एक डेमन कैसे एक इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। इसके बाद वो पढ़ा रही होती है, लेकिन इसी बीच स्टूडेंट इधर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है, वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था टीचर, आपके पीछे तो पूंछ निकल रही है, यानी आप भी अच्छे तरह से इस बात को नहीं जानते हो। और इसको सुनकर वो टीचर अपना पीछे देखते हैं जहाँ पर हाँ उसका पूंछ निकल रहा था, तो इसीलिए बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उस स्टूडेंट के ऊपर ही अटैक कर देती है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक फेस्टिवल में, यानी गाइस इधर कुछ फेस्टिवल जैसा होता है जहाँ पर बहुत सारे टीम होते हैं जो कि अपना अपना ग्रुप्स बना लिए थे, यानी क्लब्स बना लिए थे। और उसके बाद वो लोग बाकी सारे स्टूडेंट क्लब में इनवाइट करते हैं ताकि जो उन लोगों का क्लब है वो बहुत ही ज्यादा ही बड़ा हो पाए, यानी उन लोगों का क्लब स्ट्रॉन्ग हो पाए। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर तरह तरह के स्टूडेंट जो कि अपने अपने क्लब में तो इनवाइट कर रहे होते हैं। वैसे हाँ, इधर तो सब लोग मॉन्स्टर ही होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर इधर में दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। और इसको देखकर जो आकाशिया होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ वो ओनो के पास आ जाती है, लेकिन जो ओनो होता है उसके तो फुट के चाट जाता है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक और क्लब को जो कि बहुत ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि इसके पास यानी इस क्लब के पास बहुत सारे लोग होते हैं और उसके साथ में दिखाया जाता है इधर बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियों को जो कि बोल रही होती है, क्या तुम लोग हमारे क्लब में आना चाहोगे। इस क्लब में आने के लिए बहुत सारे लोग रेडी थे। इसके बाद जो उन लोग के लीडर होते हैं वो बोलने लगती है, ऐसे जो हमारा क्लब है वो स्विमिंग के ऊपर है, तो क्या इसलिए तुम लोग आना चाहोगे एक स्विमिंग क्लब में, जहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो भी अट्रैक्ट हो चुका था और उसके लिए ही जो आकाशिया होते हैं वो बोलने लगती है, क्या ओनो, क्या तुम उस क्लब में जाना चाहते हो। जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ वो सोच रहा है। और उसके बाद इधर ओनो सोचता है वो जब स्विमिंग क्लब में जाएगा तो वो अपने टैलेंट दिखाएगा, यानी वो स्विमिंग कर सकता है। और उसको लेकर जो आकाशिया होगी वो ओनो से इंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों के बीच में इधर कांड हो जाएगा। लेकिन हाँ, इधर ओनो ये सब सोच रहा होता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो यही सोच रही होती है ओनो ये सब क्या सोच रहा है। इसके बाद इधर ओनो बोलता है, आकाशिया देखते हैं, यानी एक बार ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर आकाशिया अपने रोसारिया को पकड़ लेती है के बारे में बोलने लगती है, लेकिन पानी के साथ वो इधर वो अपना बात बोलने ही लगती है। लेकिन इसी बीच जो लीडर होती है, यानी जो उस ग्रुप का लीडर होती है, डायरेक्टली बोल देती है, हे लड़के, क्या तुम आना चाहोगे। जहाँ पर इधर ओनो भी रेडी हो जाता है और इसलिए जो आकाशिया होती है वो भी रेडी हो जाती है। इसके बारे में दिखाया जाता है उस क्लब में जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स इस क्लब में आ गए थे। इसके बारे में दिखाया जाता है हम जैसे, यानी मेरे जैसे कुछ लोगों को, यानी स्टूडेंट को जो कि आ गए थे इस लड़की को देखने के लिए। और उसके बाद वो लोग देख रहे होते हैं लड़कियों को और उसके बाद ही लोग देखते हैं आकाशिया को, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो एक जगह में बैठी होती है, साथ ही साथ वो गुस्सा होती है। और इसको देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं जो आकाशिया है वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसने अब तक अपना जो काम है यानी जो अपना स्विम सूट है उसे नहीं पहना है। इसके बारे में लिखा है जो लीडर होती है वो ओनो के पास आने लगती है और उसके बाद वो ओनो को सिखाने लगती है। और उसके बाद इसको देखकर जो आकाशिया होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। हाँ, थोड़ा गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जो ग्रुप की लीडर थी वो ओनो के पास बहुत ज्यादा आ जाती है और उसके बाद वो कुछ और ही करने लगती है। और उसको देखकर आकाशिया इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है, आकाशिया इधर से जाने लगती है। जहाँ पर ओनो बोलता है, नहीं आकाशिया, तुम्हें ये सब नहीं करना है। जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो सोच रही होती है वो क्या करेगी, यानी वो क्या पानी में आएगी या फिर नहीं। जहाँ पर भी दिखा से जो लीडर होती है वो भी इधर आकाशिया को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है, तो इसलिए आकाशिया इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और उसके साथ ही हमें दिखा से आकाशिया होती है वो पानी से बहुत ज्यादा डरी होती है, यानी उसके जो भी पानी के चीते पड़ते हैं उससे इधर आकाशिया बहुत ज्यादा डरने लगती है। और उसके साथ ही जो आकाशिया का रोसारियो होता है वो भी बोलने लगता है, यार तुम्हें उधर नहीं जाना है, यानी तुम्हें पानी में नहीं जाना है। तो इसलिए आकाशिया इधर से अपसेट होकर चले जाती है। जहाँ पर इधर जो ओनो होता है वो सोचने लग जाता है क्या करेगा। इसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर आ जाती है कुरुमो और उसके बाद कुरुमो भी के पास आ जाती है, यानी इधर कुरुमो का जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके का होता है।
इसके बाद इधर यूरिका भी आ जाती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, यानी अपना काम करने लगते हैं। जहाँ पर ओनो सोचने लग जाता है वो क्या करेगा। बाद में दिखा से कुरुमो को, जहाँ पर जो कुरुमो होती है वो तो और ही मूड में होती है, यानी वो ओनो के बहुत ज्यादा पास आना चाहती थी, तो इसीलिए वो ओनो के साथ कुछ और ही करने लगती है। जहाँ पर वो अपने मन में सोचती है उसके पास एक मौका है, यानी ओनो को अपने पास बुलाने का एक मौका है, और उसके बाद वो अपना काम करने लग जाती है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है रीका और उसके बाद वो अपना काम करने लगती है, यानी वो भी सोचती है हाँ वो आज कुरुमो को, ओनो को कुरुमो के पास नहीं जाने देगी। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में इधर लड़ाई होता है, जहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो लोग इधर रोने लगते हैं, क्योंकि हाँ वैसे भी 2 पॉपुलर लड़के के पीछे है, और इसलिए इधर वो लोग रोने लगते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। हाँ थोड़ा टाइम बाद ही मेरी ख्याल से इधर यूरुका कुरुमो के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ओनो बोलते हैं नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है, लेकिन इधर वो लोग फाइट में बिजी होते हैं। इसके बाद मेरी ख्याल से ओनो को, जहाँ पर ओनो सोचता है ऐसे अकासिया का क्या हुआ। इसके बारे में दिखा से अकासिया को, जहाँ पर अकासिया बहुत ज्यादा ही सेड और उसके साथ कमजोर होती है। इसके बाद वो एक गली में आ जाती है, और उसके बाद ही जो उसका रोसारियो है वो तो चमकने लगता है, और उसके साथ ही वो बोल रहा होता है तू पूल में क्यों गई, पूल में पानी होता है जो तुम जानती हो, और उसके साथ ही तुम्हारे लिए जो पानी है ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में बताया जाता है जो अकासिया है वो एक वैम्पायर है, तो इसीलिए पानी उसके लिए एक दुश्मन की तरह है, यानी अकासिया पानी में आ गई तो हाँ अकासिया जिंदा ही नहीं रहेगी, इसलिए अकासिया को पानी से दूर रहना था। लेकिन वो ओनो से कैसे दूर रहेगी। इसके बारे में दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर बहुत सारे लड़के इधर आ जाते हैं कॉम्पिटिशन को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद इधर जो कुरुमी होती है, मतलब कुरुमो होती है, वो आगे आकर गाना गाने लगती है। ऐसे इधर 2-3 मिनट का गाना होता है, और इसके बारे में दिखाया जाता है जो लोग कंपटीशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हाँ ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा फनी होता है। ऐसे हाँ ये एनीमे ही कुछ फनी टाइप का है, तो इसीलिए यार तुम लोग बोल ही सकते हो इसमें यही दिखाया जाएगा। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर जो गाना होता है वो भी चल रहा होता है, और उसके साथ ही लड़कियों के बीच में इधर बहुत सारा कंपटीशन होता है। एक गेम में इधर यूरिका जीतती है और एक गेम में कुरुमो, से वो दोनों जीतते आ रहे होते हैं, जहाँ पर हाँ इधर बहुत लोग भी आ गए थे, यानी ये एक ग्रैंड कंपटीशन हो रहा था, जहाँ पर बहुत लोग यानी बहुत सारे लड़के इधर सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं, और इधर में दिखा सकते अकासिया को, जहाँ पर अकासिया का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है, यानी वैसे भी अकासिया के ऊपर थोड़ा तो पानी के चीते आ ही गए थे, तो इसलिए अकासिया का हालत अभी से इतना ज्यादा खराब होता है। लेकिन इसके बाद भी पूल में जाना चाहती थी, क्योंकि अकासिया जानवर है, और उसके बाद ही अकासिया उस पूल की तरफ जाने लगती है। लेकिन जो रोसारियो है वो बोले लगता है नहीं अकासिया तुम इसके बारे में सोचना भी मत, यानी तुम पूल में नहीं जा सकते हो, और इस बात को तुम समझ लो। जहाँ पर अकासिया बोलते हैं, लेकिन उधर तो ओनो है, और उसके बाद ही सारियो फिर से बोलता है नहीं तुम ओनो के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ओनो एक बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का है, यानी वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। अकासिया बोलती है नहीं उन्होंने मेरा जान बचाया है, तो इसलिए मैं ओनो को अकेला नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद वो जाने लगती है, और उसके बाद सीन आ जाता है स्विमिंग पूल में, जहाँ पर तो अकेला होता है, और उसके साथ इधर ओनो स्विमिंग सीख रहा होता है, जो कि हाँ वही लीडर इधर सिखा रही होती है। और इसके बाद भी इधर जो ओनो होता है वो अपसेट होता है, तो इसीलिए जो लीडर होती है वो ओनो का मुंह अपनी तरफ करके बोलने लगती है ओनो तुम अकासिया का क्यों इतना ज्यादा फिक्र करते हो, तुम्हारे पास ही हो, और उसके साथ तुम जब से इधर आए हो मैं तब से तुम्हारी दीवारें बन चुकी हूँ, तो इसीलिए उसके बारे में भूल जाओ और मेरे पास आ जाओ। जहाँ पर ओनो बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आकाशिया उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही वो इधर से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच जो लीडर होती है वो ओनो को पकड़ लेती है, यानी रोक लेती है। और उसके बाद ओनो नोटिस करता है जो के लड़के होते हैं वो लोग एक एक करके बूढ़े होने लगते हैं, यानी तो जो लड़कियां उन लोगों को सिखा रही होती है सारी लड़कियां उन सारे लड़के को खाने लगते हैं, और इसी कारण जो सारे लड़के होते हैं वो लोग इधर धीरे धीरे मरने लगते हैं। उसके बारे में ख्याल से उस का असली बॉडी, यानी वो लोग होते हैं जलपरी जो कि इंसान को खाते हैं। और उसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब जो लीडर है उसका भी इरादा कुछ अच्छा नहीं था। अब लीडर को खाना था ओनो को, और इधर ओनो फंस चुका था, वो जानता है। के बाद वो बोलने लगती है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से नजरें रखी थी, यानी मैंने बहुत पहले तुम्हें टारगेट बना लिया था, और अब मेरे पास टाइम है यानी मौका है, तो इसलिए तुम भी रेडी हो जाओ। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर ओनो के तरफ जलपरियां आ जाती है, जहाँ पर वो लोग तो बचाने वाले लोगों को भी रोकते हैं। वाले इसके बारे में दिखाया जाता है इधर आकाशिया आ जाते हैं। जब आकाशिया के देखते हैं जो लीडर होती है वो अपना जो मुंह होता है वो अलग करके और उनको खाने लगती है, और इसलिए आकाशिया स्विमिंग पूल के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सोचती है वो अब क्या करेगी, और उसके बाद वो पानी में छलांग लगा देती है। तो देखकर कुरुमो और यूरुका समझ लेते हैं जो आकाशिया है उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो आकाशिया होती है वो पानी में आकर बहुत ही ज्यादा ही वीक हो जाती है, यानी वो उधर पानी में डूबने लगती है,
क्योंकि वैसे भी अकासिया पानी में कितना टाइम तक जिंदा रह सकती है। और इसके बाद अकासिया पानी में डूब जाती है, पर ओनो अकासिया को मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी जो लीडर होती है वो ओनो को पकड़ लेती है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद अकासिया पानी में डूब जाती है और इसके बाद में दिखा जाए जो कुरुमी होती है आ जाती है स्विमिंग पूल में और उसके बाद वो लीडर को पकड़ लेती है, जहाँ पर कुरुमो बोलते जाओ ओनो अभी तुम्हारे पास टाइम है। और उसके बाद ओनो चला जाता है अकासिया के पास, जहाँ पर जो अकासिया होती है वो तो बेहोशी होती है, लेकिन इसके बाद ही ओनो अकासिया का जो लॉकेट होता है यानी रोसारियो होता है वो अलग कर देता है और इसीलिए अकासिया आ जाती है अपने वैम्पायर बॉडी में, यानी वो बन गई थी एक एस क्लास वैम्पायर। के बाद इधर पानी में वंदर सा आ जाता है और उसके बाद ही मेरी ख्याल से जो अकासिया होती है वो आ जाते हैं ऊपर को लेकर। जो सारे जलपरिया होती है वो लोग इधर बहुत ही ज्यादा ही डरने लगते हैं, लेकिन जो लीडर होती है वो जानती थी अकासिया को कैसे रोकना है, क्योंकि वैसे भी इधर अकासिया पानी के ऊपर ही आई थी, यानी वो पानी में ही थी लेकिन वो ऊपर आ गई थी, तो इसीलिए इधर जलपरिया साथ ही मिलकर अकासिया के ऊपर पानी छिड़कने लगते हैं, तो इसलिए अकासिया को इधर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी पानी अब भी अकासिया के लिए एक चुनौती था। तो इसीलिए ही मेरी ख्याल से इधर आज यूरिका और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके जलपरी को रोक लेती है और उसके बाद जो कुरुमो होते हैं वो आधे जलपरी को रोक लेते हैं, यानी बस अब फाइट होने वाला था लीडर और अकासिया के बीच में। वेल इसके बारे में दिखा चले जो लीडर हो खिलौने हो, यानी तुम एक वैम्पायर हो जो कि अपवित्र है और इसलिए तुम्हारा कमजोरी है पानी, जो कि मेरा एबिलिटी है, यानी मेरे पास एक एडवांटेज है जो कि है पानी। और उसके बाद ही इस बात को सुनकर अकासिया बोलते नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें आग बंद करके भी हरा सकती हूँ। और उसके बाद जो जलपरी होती है वो अपना बॉडी फिर से मोड पे लाकर पानी के नीचे से इधर वो अकासिया के ऊपर तय करने लगती है, लेकिन इसके बाद ही जो अकासिया होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, तो इसीलिए वो जलपरी भी हवा में आ जाती है। यानी वो किसी और ही लेवल की थी, लेकिन हाँ वो अकासिया का क्या था, मतलब अकासिया के आगे क्या था। पर इसके बाद ही जो अकासिया होती है वो एक साइकिल की लगा देती है, तो इसके कारण जो इधर थी वो हार जाती है और ऐसे इधर अकासिया का जीत हो गया था। वैसे हाँ तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, कि तुम लोग फुटबॉल को फॉलो करते हो तो हाँ मुझे बता देना तुम लोगों का फेवरेट सुपरस्टार कौन है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो इसीलिए हाँ मुझे जानकर खुशी होगा अगर तुम लोग देखते हो तो। प्रीमियर लीग में तुम लोगों का फेवरेट क्लब कौन सा है ये भी बता देना। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है अकासिया होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है और इसको देखकर उन्होंने होता है वो अकासिया के पास से जाता है, क्योंकि जो अकासिया होती है वो पहले टाइम के लिए वैम्पायर बॉडी में भी इतना ज्यादा कमजोर थी। इसके बाद ओनो अकासिया से हालचाल पूछता है, जहाँ पर जो अकासिया होती है वो ओनो के ऊपर बहुत ही जोर का एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ही ओनो बोलता है वैसे ये क्यों, और इसके बाद ही अकासिया बोलती है जो उसके अंदर का अकासिया है वो बहुत ज्यादा दयालु है और उसके साथ ही तुम कुछ भी नहीं समझते हो, यानी तुम एक बड़े मतलबी हो जो कि अपना ही काम करता है। तुम जैसा स्टूडेंट अकासिया के पास रहने के कोई लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ। बाद ओनो समझ लेता है कि हाँ उसका ही इधर है, यानी उसने अकासिया को नहीं समझा और इसलिए ही अकासिया इतना ज्यादा बुरी मुसीबत में आ गई। और इसके बाद मेरी ख्याल से था इधर दूसरे दिन यानी स्कूल में, जहाँ पर इधर अकासिया बहुत ज्यादा अपसेट होता है, क्योंकि आज के दिन इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और उसके साथ ही अकासिया भी क्लास में नहीं थी, तो इसीलिए ओनो सोच रहा होता है अकासिया कहाँ जा सकती है। इसके बाद हमारी ख्याल से जो बारिश होता है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद हमारी ख्याल से जो बारिश था वो खत्म हो जाता है और उसके बाद ही स्विमिंग पूल के पास एक लड़के आराम कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वो कुछ आवाज सुनती है और इसके बाद हमारी ख्याल से जो ओनो होता है वो अकासिया से माफी मांगता है। जो इधर अकासिया होती है वो भी माफ कर देती है। इसके साथ ही वो बोलने लगती है भले ही स्विमिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम मुझे जाना चाहते हो तो मैं साइड से ही तुम्हें चेयर करूंगी। यानी गाइस अकासिया कितना ज्यादा अच्छी हो सकती है इससे तुम्हें पता चल जाता है। पर इसके बाद ओनो बोलते हैं नहीं अकासिया तुम ये सब नहीं कर सकती हो, मैं ही जो अपना है उसे चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं वो लोग कौन सा क्लब में जाने वाले, यानी ओनो तो अब स्विमिंग क्लास में नहीं आना चाहता, ओनो तो अब स्विमिंग क्लास में नहीं आने वाला। और इसके बाद में ख्याल आता है वो लड़की इधर स्विमिंग पूल में आराम कर रही होती है, वो इधर आकर बोलने लगती है तुम लोगों के लिए न्यूज़पेपर क्लब कैसा रहेगा, यानी क्या तुम लोग न्यूज़पेपर क्लब में आना चाहोगे। बात को सुनकर वो दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि हाँ उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट क्लब था। और इसको सुनकर जो वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और उसके बाद ही इधर आज यूरिका और उसके साथ कुरुमो और वो दोनों भी बोलने लगते हैं हे तुम दोनों अकेले इधर नहीं आ सकते हो, यानी मैं भी इस क्लब में ज्वाइन करने वाली हूँ। और इसके साथ ही वो लोग भी आ गए थे इस क्लब में, यानी वो लोग ज्वाइन होने वाले हैं न्यूज़पेपर क्लब में। और इसके बाद ही जो इधर अकासिया होती है वो ओनो के बहुत ज्यादा पास आकर ओनो को किस कर देती है और इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन आप बहुत बंदे आ गए जो कि हाँ मुझे बुरा भला बोलने लगे हैं, जो कि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए कमेंट में इसके बारे में मुझे मत बोलना। गाइस मैं तुम लोग को मचा देने वाला हूँ, तो इसलिए हाँ जो भी जितना भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो भी बकना है वो बकने दो, बस हाँ तुम लोग देखते जाओ। इज एंड बस आज के लिए इतना ही।
किया, हेटर्स को मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला।